जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है और विजयदशमी भी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन और एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों जगह मामला अटका हुआ है और महागठबंधन में तो झगड़े की धमकी की नौबत आ गई है और यहाँ तक कि इनकी पार्टियों को, इनके दलों को तो भाजपा की तरफ से ऑफर भी दिया जाने लगा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में इस वक्त मामला फंसा है चिराग पासवान की वजह से। चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, भाजपा 22 सीटें देना चाहती है और वो पिछली बार की तरह इस बार भी अलग होने का रुख, अलग होने की बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी भी अड़े हैं, वो 12 सीटें मांग रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का कम से कम दर्जा मिल सके। 6 से 7 सीटें जीत जाएंगे तो, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मुझे नहीं मिली तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं परोक्ष रूप से एनडीए का समर्थन करूंगा। वो लड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन जो अड़े हुए हैं वो है चिराग पासवान, जिनकी पार्टी पिछली बार अलग लड़कर 137 सीटों पर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अभी भी तनातनी बनी हुई है, बात करने की कोशिश हो रही है। बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन में एनडीए से अलग स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जितने दल उतने सुर चल रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या चल रही है कांग्रेस की तरफ से। भूपेश बघेल कह चुके हैं, भूपेश बघेल पर्यवेक्षक हैं, बिहार पहुंचे हुए हैं अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी के साथ। भूपेश बघेल ने मीडिया में जब सवाल पूछा गया सीएम फेस को लेकर तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा, इसमें धमकी वमकी से काम नहीं चलेगा, धमकी नहीं चलेगी इसमें। अब भूपेश बघेल बताएं कि कांग्रेस को धमकी दे कौन रहा है? राजद धमकी दे रही है, तेजस्वी यादव धमकी दे रहे हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त दबाव है कि सीएम फेस घोषित किया जाए और वहां से मनचाही सीटों को लेकर दबाव बना रही है कांग्रेस। तो सबसे ज्यादा लड़ाई तो इनके बीच में ही चल रही है। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने 3 डिप्टी सीएम को लेकर भी ऑफर दिया है कि चलिए मुझे सीएम फेस घोषित कीजिए, एक डिप्टी सीएम हमारा होगा, एक डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा, एक डिप्टी सीएम वीआईपी का होगा, यानी मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये भी ऑफर किया है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को सीटें वो चाहिए जो जीतने वाली हो। डिप्टी सीएम लेकर क्या करेंगे? उन्हें जीतने वाली सीटें चाहिए, ज्यादा सीटें चाहिए, ताकि वो ये दिखा सके कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा जो है वो काम कर गया। हमें देखो यहाँ से कितना अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा है, हमें वोट मिले हैं। अगर मिलते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर हम ज्यादा सीटें लेंगे, अच्छी सीटें लेंगे तो प्रदर्शन अच्छा होगा, पार्टी की यहाँ पर जगह बेहतर बनेगी और हम कह पाएंगे कि वोट चोरी का मुद्दा चल गया। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद उनके लिए मायने नहीं रखता है, तो कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अब जब तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी है तो कांग्रेस का डेलीगेशन लालू यादव से मिलने जा रहा है और इसके चक्कर में जो तेजस्वी यादव की राजद की बैठक होनी थी, संसदीय बोर्ड की बैठक थी जिसमें सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत होनी थी, वो बैठक भी तेजस्वी यादव ने अभी कैंसिल कर दी है, उसे टाल दिया है। वो 1-2 दिन बाद वो बैठक होगी, क्योंकि आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता वो लालू यादव से मिलने आ रहे हैं। यानी कि अब देखिए ये अंतिम होता है, जब राजद के दूसरे नेताओं से बात नहीं बनी, जब तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी, तो फिर अंतिम में लालू यादव। अब लालू यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या कांग्रेस उनको कहती है, ये तो बैठक के बाद सामने आएगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि कांग्रेस 60 सीटें मांग रही है, 60 से 65 सीटें मांग रही है और तेजस्वी यादव उन्हें 50 सीटें देना चाहते हैं। और उसमें भी सीमांचल की सीटों पर कांग्रेस की ज्यादा नजर है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी वो सीटें पसंद है। तो मामला यहाँ अड़ा हुआ है। दूसरा, मुकेश सहनी घोर नाराजगी दिखा रहे हैं और डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ 30 सीटें मांग रहे हैं। अब डिप्टी सीएम पर तो फिर भी एक बार को सहमति बन जाए, लेकिन 30 सीटें तो नहीं दे सकते तेजस्वी उन्हें 12 से 15 सीटों का ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि 11 सीटें तो उन्हें एनडीए में मिली थी, लेकिन सहनी मानने को तैयार नहीं है। अब उनका कहना है कि मुझे फायदा क्या होगा, 11 सीटें तो एनडीए में भी मिल जाती और वहां मैं 4 सीटें जीता था। अब इस बीच में, इनके नाराजगी के बीच में, मुकेश सहनी को भाजपा से भी ऑफर आया है। भाजपा से उनके पास संकेत भेजे जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं और उनको ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप एनडीए में आते हैं तो आपको मनचाही सीटें मिल सकती है, यानी जीतने वाली सीटें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर वो राजद के साथ रहेंगे तो संख्या भले ही बढ़कर मिल जाए, लेकिन जीतने वाली सीटें मिलना मुश्किल है, तो वहां पर तो पहले ही मारा मार है, तो सहनी को कौन कितना पूछेगा।
लेकिन यहाँ पर स्थितियां तो यहाँ भी विकट है, लेकिन भाजपा ऑफर दे रही है कि आपको, अब चाहे भाजपा अपने खाते में से दे, लेकिन इनको मनपसंद सीटें दी जा सकती हैं अगर वो आते हैं। और मुकेश सहनी के लिए देखिए पहली बार ऐसा नहीं है, पिछले चुनाव में भी 2020 में भी वो थे तो महागठबंधन के साथ लोकसभा के समय 2019 में, लेकिन विधानसभा आते आते वो चले गए एनडीए के साथ। और एनडीए में जाने का फायदा ये हुआ उन्हें कि 11 में से 4 सीटें जीते, लेकिन इन 4 सीटों में से एक सीट पर निधन हो गया उनके विधायक का, 3 विधायक जो है वो भाजपा में चले गए। और ये भी कहा जाता है कि भाजपा ने अपने उम्मीदवार इनको दिए थे खड़े करने के लिए। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव इनसे कहते हैं कि नहीं, आप अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, हमारे गठबंधन में आप रहते हैं तो ये चल रहा है मुकेश सहनी को लुभाने के लिए। क्योंकि देखिए मुकेश सहनी आते हैं निषाद समुदाय से और पार्टी तो इनकी है विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन ये निषादों में मल्लाहों का नेतृत्व करते हैं। और ये जो संख्या है निषादों की, ये बिहार में 9.6% है। उत्तरी बिहार के हिस्से में रहते हैं नदी के आसपास, और इसमें इस 9.6% में जो मल्लाहों का प्रतिशत है वो है 2.6। अब देखिए वैसे प्रतिशत तो बहुत छोटा है, लेकिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लोज फाइट होती है बिहार के अंदर। पिछली बार भी एक ही सीट का अंतर था बीजेपी और राजद के बीच में। अब ऐसी क्लोज फाइट में अगर कोई भी समूह आपसे पूरी तरह छिटक जाता है तो फिर आपके लिए वो निर्णायक हो सकता है, आपकी हार या जीत में वो फैसला कर सकता है उसका। इसीलिए सभी चाहते हैं कि कोई समूह पूरी तरह उनके पीछे चले या लगभग 80% तो चले। इसीलिए मुकेश सहनी की अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए दोनों ही लगे हुए हैं बीजेपी और राजद की वो हमारे गठबंधन का हिस्सा बने। इसीलिए अब जो मुकेश सहनी है उनकी मांगे भी बढ़ रही है। अब इसका फैसला क्या होगा ये तो अभी बातचीत चल रही है, लेकिन उनको ऑफर है और महागठबंधन में डर ये है कि अगर बात नहीं बनी तो सहनी दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि पहले भी अपना चुके हैं। दूसरी बात सहनी के साथ ये है, देखिए महागठबंधन में जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 0 सीटें आई, 4 पर लड़े थे। 2024 में वो फिर महागठबंधन में थे, पहले तो यूपीए था उस वक्त 2019 में, लेकिन अब था महागठबंधन 2024 में। तब इन्होंने 3 सीटों पर लड़ा और 0 सीटें आई। इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है महागठबंधन के साथ, लेकिन जब भाजपा के साथ विधानसभा लड़ते हैं तो इन्हें 4 सीटें मिलती हैं। इन सब चीजों पर सहनी विचार कर रहे हैं, बाकी तो बेहतर ऑफर किसका लगे उसके हिसाब से वो जाएंगे। लेकिन अभी महागठबंधन की समस्याएं तो बढ़ी हुई है। अब इसमें कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माले जो है वो करीब 30-30 सीटें मांग रही है, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था इनका। तो ऐसे में अब ये लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। और अब राजद के लिए मुश्किल ये है कि किस की सुने, वो भी कम से कम 130 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। एनडीए में भी मामला अटका है, जिसमें सबसे ज्यादा चिराग पासवान के साथ स्थिति है। हालांकि चिराग पासवान अपने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अलग होने की बात तो नहीं करेंगे, और जनसुराज की अगर वो बात करते हैं, जनसुराज का तो अपना ही अभी, क्योंकि उनका तो पहला अटेम्प्ट है, उनके साथ क्या स्थितियां बनेंगी अभी स्वीकारते हैं लोग, नहीं स्वीकारते हैं, कितनी जगह बनती है, तो नतीजों के बाद सामने आएगा। तो जनसुराज के साथ लड़ना या फिर अकेले लड़ना एक ही बात है। जनसुराज का वोटिंग आधार क्या है ये भी तो नहीं पता, जिसका सपोर्ट मिलेगा कि जैसे अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो महागठबंधन का जो वोटिंग आधार है उसका सपोर्ट आपको मिलता है, एनडीए का जो आधार है उसका सपोर्ट मिलता है, लेकिन जनसुराज का आधार अभी पता नहीं है। अभी वो पहली बार उतर रहे हैं मैदान में, तो चिराग पासवान उनके साथ जाके करेंगे क्या, और अकेले लड़के वो देख चुके हैं। तो अभी जितना बार्गेन हो सके, जितना नेगोशिएट हो सके वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन अब कुछ समय में तो फैसला करना ही पड़ेगा। और महागठबंधन में भी यही स्थिति है, सीएम चेहरा, सीटों की संख्या, सीटें कौन कौन सी होंगी, इस सब को लेकर झगड़ा है। और आगे अब कांग्रेस तो है वो आक्रामक तौर पर दिख रही है, अपने पर्यवेक्षक भी भेजे हुए हैं, बड़े नेता भेजे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे में राजद के साथ कहाँ जाकर बात बैठती है, मुकेश सहनी इस बार किस तरफ ढुलकते हैं, ये सब अब आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।